Welcome to Study Point. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के डेवलपमेंट चैप्टर के सीरीज नंबर 1 एमसीक्यूज। इसमें हमारे सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे कि हमारे इसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वह कौन सा मेथड है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने में बहुत हेल्प करता है? तो वो है इनकम। इनकम जो है, इसी की वजह से हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मेजर हो पाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें इससे हम मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स? जो रूरल लेबरर्स हैं, उनका क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है? इसका आंसर होगा मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वह जितना भी काम करें दिन भर में, उन्हें उतना बेटर वेजेस उन्हें मिलने चाहिए, अच्छा से अच्छा वेजेस उन्हें मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स? वह कौन सा एक फैक्टर है जिस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है? ऑन मनी, आंसर होगा ऑन मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट। जो उस मनी से ख़रीदा जा सके, जो भी वो थिंग हो वो उस मनी से ख़रीदा जा सके, और जो मनी है उसी पे हमारा जो लाइफ है वही डिपेंड करता है, क्योंकि आज मनी पे ही सारा जो वर्ल्ड है वो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, मोर इनकम मीन्स? मतलब अधिक इनकम का मतलब क्या है? तो मोर, इसका आंसर होगा मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। जो सभी चीज़ें ह्यूमन बीइंग को चाहिए, वो जो है इनकम आपको दिला सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डैश नोशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट? इसका आंसर होगा डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम? तो इसका आंसर होगा रेगुलर वर्क। जो आपका स्थिर इनकम होता है, अगर आपका इनकम जो स्थिर है, कभी घट नहीं रहा है, तो आप रेगुलर वर्क करेंगे। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन? इसका आंसर होगा पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम होता है हमारा, जो इसके पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इनकम निकल जाता है। कंट्री का जो इनकम होता है वो निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द नाइबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया? हमारे वो कौन से नाइबर कंट्रीज़ हैं जो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं हमारे इंडिया के, हमारे देश से बेटर परफॉर्मेंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है हम लोग से बेटर परफॉर्मेंस देता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर? वह कौन सी कैटेगरी है जिसमें जो इंडिया है वो आती है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि इसमें हमारे कंट्री में जो है बहुत लो इनकम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम $, डैश पर एनम एंड अबव द 2017 एंड कॉल्ड रिच कंट्रीज। 2017 के बाद जो हमारा कंट्री का पर कैपिटा इनकम है $, में वो कितना होना चाहिए? तो हमारा कंट्री जो है रिच कहलाएगा। तो $, के हिसाब से होना चाहिए 12,056 रुपीज़ $, इसका होना चाहिए, तब हमारा जो कंट्री है वो रिच कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज।
जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो कौन से करेंसी में जो है उसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो डॉलर की करेंसी में। इसमें आपको दे सकता है, डॉलर दे सकता है, दिनार दे सकता है, और सभी करेंसीज के नाम दे सकते हैं, और उसमें आपको MCQ में टिक लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड। कहाँ पे इंडिया में वो कौन सा जो स्टेट है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होता है, तो वो है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्सेस। वाटर ग्राउंड वाटर जो है वो किस मतलब किस रिसोर्स का वो एग्जाम्पल उदाहरण है, तो वो रेन्यूएबल रिसोर्स का। क्योंकि अगर हम किसी जो पानी है उसको अगर हम वेस्ट करते हैं, तो अगर उसे वो जो सॉइल का जो अर्थ का जो पोर्स होते हैं उसमें से वो पानी वापस चला जाता है, इसलिए रेन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज केरला हैव अ लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जो छोटे बच्चों की मरने की मृत्यु होने की जो दर है वो केरला में क्यों कम है। इसका आंसर होगा एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और अच्छी हेल्थ के केयर के कारण ही इनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लो है। क्वेश्चन नंबर 15, द लिटरेसी रेट फॉर द रूरल पॉपुलेशन ऑफ मेल इन उत्तर प्रदेश इज। जो उत्तर प्रदेश में मेल का हर लिटरेसी रेट है रूरल एरिया में वो कितना है, तो वो 76% है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इन 2017। जो 2017 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम था वो कितना था, $1820 पर एनम। तो एनम का मतलब होता है ओवरऑल 1 ईयर, एक साल में जितना भी वो इनकम होता है उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $, डैश और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। हमें इसमें बताना है कि कितना वो $, में हो सकता है इनकम जो एक लो इनकम कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करे। तो $995 से है या उससे कम है तो वो कंट्री जो है लो इनकम कंट्रीज़ में आती है, उसका पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। क्वेश्चन नंबर 18, अबाउट डैश डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा 300 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड। अगर हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं तो हम कैसे उसे पता लगा सकते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स से हम पता लगा सकते हैं कि हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, इन द comparative data on Haryana, Kerala and Uttar Pradesh, which state has the highest literacy rate। हरियाणा, केरला और उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्य में जो है सबसे हाईएस्ट लिटरेसी साक्षरता जो दर है, साक्षरता की जो दर है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा केरला। क्वेश्चन नंबर 21, इन द डाटा फॉर द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार, विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। जो डाटा है पर लोवेस्ट के पर कैपिटा इनकम का हरियाणा, केरला, बिहार में सबसे लो किसका पर कैपिटा इनकम है, तो बिहार का जो है सबसे लो पर कैपिटा इनकम है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इन इंडिया इज हाउ मच। जो इंडिया में
जो वाटर का ओवर यूज है वो कितना होता है, तो 1/3 ऑफ द कंट्री। जो होल कंट्री है नहीं, जो हम लोग का कंट्री है उसका 1/3 जो वाटर है उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पर कैपिटा इनकम इज। जो हमारा पर, अगर आपसे कोई पूछे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो पर इनकम पर पर्सन, जो एक पर्सन पे जो उसका इनकम है वही पर कैपिटा इनकम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियाज HDI रैंक इन द वर्ल्ड इज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रैंक है वो वर्ल्ड में इंडिया का कितना रैंक है, तो 126 रैंक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो वो कौन सी कंट्री है जो इंडिया से आगे है, तो वो श्रीलंका है। यह क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन भी था, इसी पे बेस्ड था। पहला क्वेश्चन नहीं, इसमें से कोई और क्वेश्चन था जो था, हाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो इसी पे बेस्ड था। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने कमेंट्स को बताइए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।